दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है। आप जानते हैं किस तरीके से इस मामले को पहले तो पूर्व सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना ने देखा, लेकिन आपको मालूम है कि 13 मई को उनका रिटायरमेंट होना था और यही वजह है कि उन्होंने इस मामले पर खुद कोई अंतरिम आदेश ना देते हुए यह कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले चीफ जस्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि सेंटर के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है, जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे कहीं ना कहीं समझने और जानने और पढ़ने में एक वक्त तो लगेगा और यही वजह है कि इस मामले को दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उनके बाद बने उन्हें रेफर किया गया। आपको मालूम होगा कि आपको इस बारे में बखूबी जानकारी है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो बी.आर. गवई बनाए गए हैं और अब इस पूरे मामले को यानी कि जो वक्फ का मामला है, पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे यानी कि संजीव खन्ना, उनके साथ 2 और जज थे, लेकिन अभी इस मामले को 2 जज देख रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, दूसरे हैं जॉर्ज मसीह जो एक जस्टिस है, वह इस मामला को देख रहे हैं। आपको बताते चले इस मामले में पहले तो 15 तारीख को एक सुनवाई हुई। 15 तारीख को इस मामले में बी.आर. गवई ने साफ तौर पर एक नई तारीख दे दी कुछ ही घंटों में और वह नई तारीख थी 20 मई। अब इस पूरे मामले में 20 तारीख को एक सुनवाई हुई। 20 तारीख को सुनवाई के दरमियान कपिल सिब्बल ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा। इसके अलावा और भी कई वकील हैं जो मुस्लिम पक्ष से हैं और उन पक्ष से जो कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ है। उसके बाद आपने देखा कि इस मामले में फिर एक नई तारीख दी गई 21 मई। इस दिन भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और साफ तौर पर उन्होंने इस मामले पर यह टिप्पणी करते हुए आज ये बात कही कि वक्फ का जो मामला है, वक्फ करने का जो मामला है, यह सीधे तौर पर दीनी मामला, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये इस्लामिक रूल और रेगुलेशन में शामिल है कि वक्फ किया जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य चीज़ नहीं है। अनिवार्य चीज़ जैसे कि हज, रोज़ा, ज़कात जैसी जो चीज़ें हैं, उस तरह से इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। इस तरह का तर्क जो है वहाँ कोर्ट में दिया गया है। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख है और ख़ास करके जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं फिलहाल और जो कोर्ट में जो जज जस्टिस मसीह हैं, उन लोगों की तरफ से भी जिस तरह की बातें कही जा रही है, इससे यह भी बात समझ आ पा रही है कि अभी तक कोर्ट उस स्थिति में नहीं पहुंची है कि वो कोई अंतरिम आदेश दे सके कि इस पर रोक लगाई जाए या ना लगाई जाए, कानून खत्म की जाए या ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानून को खत्म करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, एक ठोस आधार चाहिए और अभी तक हमें वह ठोस आधार नहीं मिल पाया है। आपको बताते चलें, आज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मसीह ने अपनी बात आज जब कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर के तुषार मेहता ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपना पक्ष रखा, तो केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह बात कही है कि भैया ऐसा है कि वक्फ का मामला अनिवार्य नहीं है। हाँ, यहां तक कहा गया कि वक्फ के मामलात को अगर आप देखेंगे तो एक सेकुलर मामला है, यानी कि उसमें आपको एक धर्मनिरपेक्षता दिखाई देगी। और ये बात आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, वक्फ के जो फायदे हैं वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रहे, बल्कि इससे ज़्यादा फायदे गैर मुस्लिमों को मिल रहे हैं। जैसे अगर कोई अरबिक यूनिवर्सिटी है जो वक्फ की जायदाद पर बनी हुई है, तो वहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम भी डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे एक धर्मनिरपेक्ष तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। वहीं जस्टिस मेहता ने जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने यह भी बात कही कि इस मामले में अगर आप मंदिर के रूपरेखा को देखेंगे, मंदिर के सिस्टम को देखेंगे, तो वो पूरी तरीके से एक धार्मिक सिस्टम है। अब इस पूरे मामले पर एक नई तारीख दी गई है, वो तारीख है कल की। अब कल इस पूरे मामले में नई तरीके से कहा सकता है इस मामले में जो है अब जो केंद्र है वह अपनी बात फिर रखेगी। तुषार मेहता को लगभग आधे घंटे का और वक्त दिया जाएगा, यानी कि जो एसजीआई हैं सरकार की तरफ से, वह आधा घंटा कल फिर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कपिल सिब्बल को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अंतरिम आदेश कल पारित कर सकता है या फिर इसे रिजर्व कर सकता है, यानी कि अगली तारीख तक फैसला देने की बात सामने आ सकती है। लेकिन कल कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो फाइनल हो सकती है। आज जो खबरें सामने आई है, अगर कुछ पॉइंट हम इस पूरे मामले की देखने की कोशिश करें, जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातें हुई है उसमें देखिए, वक्फ एक इस्लामिक विचार है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है, यह ईसाई धर्म का भी हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यहाँ मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिंदुओं में दान की व्यवस्था है, सिखों में भी दान है, लेकिन यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक काम नहीं करता, बल्कि उनका काम पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मंदिरों का प्रशासन पूरी तरह धार्मिक कार्य है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कृपया वक्फ बोर्ड के कामों को देखें, वो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है। ज्यादा से ज्यादा 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने से क्या कोई कैरेक्टर बदल जाएगा, यह केंद्र सरकार ने कहा। वक्फ बोर्ड वक्फ की किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं छू रहा है। यह वक्फ और अन्य धार्मिक बंदोबस्ती के बीच का फर्क है। हिंदू व्यवस्था में हिंदू बंदोबस्ती आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकता है, सरकार पुजारी नियुक्त करती है, वो तय करता है कि कितना पैसा खर्च किया जाना है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तुषार मेहता ने वक्फ बाय यूजर पर कहा कि इस पुराने नियम के तहत वक्फ
मानी गई विवादित संपत्तियों को वापस पाने का कानूनी अधिकार केंद्र सरकार को है। उन्होंने जो दलील दी वो इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार नहीं जता सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि अगर कोई जमीन सरकार की है और उसे वक्फ घोषित कर दिया गया है तो भी सरकार उसे बचा सकती है और उसे वापस ले सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई जमीन जो सरकारी है उसे वक्फ किया जा सकता है? ऐसा तो होता नहीं है। वक्फ लोग अपनी मिल्कियत को करते हैं। पुराने जो मामलात हैं आजादी से पहले के, वह मामलात कहीं ना कहीं जमींदार जो लोग थे या फिर राजा थे, बादशाह थे, वो उनका मामला है। आजादी के बाद से ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी सरकारी जमीन को मैं जा रहा हूं और सड़क पे कह दूंगा कि भैया ये जो सड़क है मैं वक्फ कर रहा हूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वक्फ बाय यूजर वो तरीका था जिसमें कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ माना जा सकता था, भले ही उसके पास कोई दस्तावेज ना हो। केंद्र सरकार ने कहा कि नए वक्फ कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, यानी कि वक्फ बाय यूजर के मामले को। लेकिन इस तरीके से जितनी आसानी से कोर्ट में केंद्र सरकार अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है, वह केंद्र सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि भैया अगर मान लेते हैं कि आज जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, अगर उस जामा मस्जिद का पेपर मांगा जाए तो मुमकिन है कि उसका पेपर ना मिले। जैसे आप जानते हैं कि शामली में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसके पेपर आप मांगेंगे जो 700 साल 800 साल पुरानी मस्जिद या 500 साल पुरानी मस्जिद है, तो मुमकिन है कागज नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सरकारी है, इसे हटा दो, तोड़ दो, बुलडोज कर दो, कलेक्टर साहब फैसला करेंगे। ये वो चीज है, यानी कि वक्फ बाय यूजर को जो खत्म किया गया है। यही तो परेशान करने वाली बात है कि भैया आप वक्फ बाय यूजर को जो खत्म कर रहे हैं इस आधार पर, तो जहां जहां कागजात नहीं है, कहीं बारिश में दह गया, कहीं सैलाब में दह गया, कहीं आग लग गई, कहीं कोई मामला हो गया, वो क्या करे? अगर किसी के पूर्वज ने 500 साल पहले किसी मस्जिद को तामीर किया है तो हो सकता है कि 500 साल के बाद कागजात नहीं हो। यहां तो अब पिताश्री के मरने के बाद पुत्र में इस बात की लड़ाई शुरू हो जाती है कि कागज नहीं मिल रहा है और एक दूसरे में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी हो जाती है। और आप 500 साल 700 साल 800 साल पुराने कागजात जब मांगेंगे तो विवाद तो बढ़ेंगे। और यही वजह है कि सीधे तौर पर कपिल सिब्बल और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका दर्ज की है वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना सीधे तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करना है। अब देखना यह है कि कल इस पूरे मामले में अदालत में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। आपको अदालत से कितनी उम्मीदें हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे हमारी गुजारिश है, हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कभी हमारे चैनल पर कोई मामला हो तो हम वहीं मिलेंगे और वहां हम रोज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोज यहीं अपलोड हो रहे हैं, कुछ वीडियोज वहां भी अपलोड हो रहे हैं और अच्छे और बेहतरीन और शानदार खबर हम आप तक वहां भी साझा करें। अब तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।